जैसे एक पुराना दोस्त कहा करता था, पावर कम इन रिस्पॉन्स टू अ नीड नॉट अ डिजायर। और ये बात ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स में भी काम करती है। ड्रैगन बॉल में पावरफुल होने के सबके अपने अपने तरीके और इमोशंस हैं। पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले और हम भी। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। You're going to love this. Trust me. गोकू को पावरफुल फीलिंग पसंद आती है। उसका इमोशन है हंगर। उसको कितनी भी पावर मिले उससे और स्ट्रांग बनना है। लेकिन ऑर्गेनिकली मेटाफोरिकली गोकू को पता नहीं होता कि वो जाना कहाँ चाहता है। उसे बस आगे बढ़ना पसंद है। मंजिल मिले सो मिले, वरना चलते जाओ। I need help. वेजिटा का स्ट्रांग बनने का इमोशन था पहले प्राइड। वो हमेशा से खुद को गोकू से बड़ा मानता था, इसलिए उसका गोल हमेशा से यही था कि उसे गोकू को सरपास करना है। उसने कभी भी उससे आगे की नहीं सोची, इसलिए बूस्ट सागा खत्म होने तक वो गोकू से हमेशा एक कदम पीछे ही रहा। ड्रैगन बॉल सुपर में धीरे धीरे उसे पता चला कि वो गोकू जैसा नहीं है, वो अपने तरीके से आगे बढ़ेगा। इसलिए उसे अपनी अलग फॉर्म्स मिली, जैसे कि सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन और अल्ट्रा ईगो, क्योंकि अब उसका गोल बस गोकू से ईर्ष्या रखना नहीं था। ब्रॉली तो प्रोडिजी है यार, तो उसके बारे में क्या ही बोलूं। वहां भी वो 2 मिनट का स्क्रीन टाइम लेता था और यहाँ भी 2 सेकंड लेगा बस। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। पिकोलो एक ऐसा बंदा है जो काफी काम है, इसलिए वो टेक्निक्स में अच्छा रहा है, लेकिन वो खुद कभी पावरफुल नहीं हो पाया क्योंकि उसको कभी पावरफुल बनना ही नहीं था। Wake up. The world is depending on you, Gohan. गोहान की पावर का मोटिवेशन एक ही है और वो है मजबूरी। गोहान और पिकोलो उनमें से हैं जो वेट करते हैं कि कब गोकू और वेटा आएंगे। उनका गोल ये कभी नहीं रहता कि उन्हें आगे बढ़ना है। सेल सागा के पहले और उसके बाद गोहान गोकू पे डिपेंड रह रहा था। बू सागा में भी जब गोकू आया तो गोहान ने अपना गार्ड डाउन कर लिया। बीरस के टाइम उसने फिर से गोकू पे डिपेंड रहना सोचा। सेक्शन एफ में भी गोकू वेट ही कर रहा था। फ्यूचर ट्रंक्स की आर्क में उसने जाना कि वो हमेशा गोकू पे डिपेंड नहीं रह सकता। उसने थोड़ी सी ट्रेनिंग की और फिर टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी लड़ा। अभी डीवीएस सुपर हीरो मूवी में भी उसकी मजबूरी थी क्योंकि उसे सबको प्रोटेक्ट करना था, इसलिए वो स्ट्रांग बन गया, वरना फिर से गोकू वेटा आते और गोहान बीच रह जाता। गोहान को पावर तभी मिलेगी जब उसके पास कोई चॉइस ना हो। अब बात करते हैं अपने काले जहरीले नाक की, द लॉर्ड फ्रीजा। That's stupid. You're stupid. Stop being stupid. फ्रीजा का पावरफुल होने का बड़ा मोटिव है उसका घमंड। वो सबको कीड़ा मकोड़ा समझता है। उसे बर्दाश्त नहीं होता कि वो उससे पावरफुल कैसे हो सकता है। अगर वो पावरफुल नहीं होगा तो लोग उसकी ऑर्डर नहीं मानेंगे, उसकी डोमिनेंस खत्म हो जाएगी। अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए और दूसरों को अपने नीचे रखने के लिए फ्रीजा स्ट्रांग बनना चाहता है, इसलिए गोकू फ्रीजा को बार बार मौका देना बंद कर दे बेवकूफ। अब तुम बताओ तुम्हारा इमोशन क्या है अपने काम को पूरा करने का? हंगर, जेलसी, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, वेटिंग फॉर द मोमेंट, नो चॉइस और टू क्रश देम ऑल एके ईगो? कमेंट में बताओ। साथ ही जब ये वीडियो अपलोड होगी कम्युनिटी टैब में हम ये पोल रखेंगे, तो वोट करना मत भूलना।